हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IAIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th फिजिक्स का BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव है वे सारे ऑब्जेक्टिव डिटेल्स में बताए जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद मिलेगी। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, प्रकाश किसका रूप है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऊर्जा का, बी धारा का, सी शक्ति का, डी इनमें से कोई नहीं। मतलब प्रकाश जो है यानी कि लाइट, वह ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश किसका रूप होता है? तो प्रकाश जो है वह ऊर्जा का रूप होता है। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। अगला सवाल है, प्रकाश गमन कैसे करता है? यहाँ पर करता होगा। प्रकाश गमन कैसे करता है? ये ऑप्शन है वक्र रेखा में, बी सीधा रेखा में, सी गोलीय रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो होता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए ऑप्शन है निर्वात में, बी हवा में, सी जल में, डी शीशा में। प्रकाश की चाल यानी लाइट जो होता है वह सबसे तेज़ गति किस में करता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है वह निर्वात में होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में, उसके बाद हवा में, फिर जल में, और सबसे कम प्रकाश की चाल शीशा में होता है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, मतलब कि यह दर्पण है और दर्पण से टकराकर और प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यह सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके भी 2 नियम होते हैं। यह भी सवाल लगभग बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है और यह सवाल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह सवाल BVI भी है। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी गैलीलियो, सी
रोमर, डी स्नेल। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, यहाँ पे इस तरीके से होगा अनुदैर्ध्य, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ। प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए, और यह सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अदीप्त, बी प्रदीप्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिस वस्तु का अपना खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त या दीप्तमान कहते हैं। दीप्तमान। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, मोमबत्ती का अपना खुद का प्रकाश होता है, बल्ब का अपना प्रकाश होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा कैसा है? तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो चमकता है वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह चमकता है। चंद्रमा जो है वह अप्रदीप्त है, इसलिए आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी प्रदीप्त। अगला सवाल है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अदीप्त, बी प्रदीप्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा जो हो गया, इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अदीप्त। अगला सवाल है, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी अपसारी किरण पुंज, सी अभिसारी किरण पुंज, डी इनमें से सभी। मतलब वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है, मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से निकलकर फैल रहा है, तो वैसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे? तो यह फैल रहा है तो इसे अपसारी बोलते हैं। जब एक बिंदु से निकलकर फैलता है तो अप हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, यानी अपसारी किरण पुंज। याद रखना है कि तो वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, इसलिए बी आंसर सही होगा अपसारी किरण पुंज। अगला सवाल है, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, बी अभिसारी किरण पुंज, सी अपसारी किरण पुंज, डी ये सभी। तो वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इस तरीके से भिन्न भिन्न दिशाओं पर मिलता है। यहाँ पे एक बिंदु है और भिन्न भिन्न दिशा से आकर यहाँ पे मिलता है, मतलब कि यह एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहा है, तो इसे अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। आपका सही जवाब होगा बी अभिसारी किरण पुंज। अगला सवाल है, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं?
वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज वह होता है जो एक दूसरे के समानांतर हो जाता है, समानांतर जाता है इस तरीके से। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समानांतर किरणपुंज। अगला सवाल है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण जो होता है वह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग कि यह एक दर्पण है और यह आपतित किरण, आपतन कोण, यह एक आपतित किरण है, यहाँ से दर्पण से टकराएगा और परावर्तन हो जाएगा। यहाँ पर अभिलंब डालेंगे, यह आपतन कोण होता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को छोटा आर से सूचित करते हैं। यह आपको याद रखना है कि आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं? तो परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परावर्तन कोण। अगला सवाल है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा? तो आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, इसलिए सही जवाब होगा ए। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वह श्वेत प्रकाश है, उसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। जब उसको प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो रंग अलग अलग हो जाता है, इसलिए श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूँगी जो भी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में एक ही 2 क्वेश्चन है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारे प्रश्न जो है वे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।